सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ ऑन योर डिजायर्ड टॉपिक, लाइक ऑफ द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ठीक है। उसी के साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर लाइक डिस्क्लेमर कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है ये जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है। जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है सभी के साथ ना भी हो। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखना है। ये डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए होता है जो माइट भी नए जुड़ रहे हो चैनल से, ठीक है ना। जो मतलब कि नए जुड़ने वाली अगर मैं बात करूं, अगर कोई न्यू पर्सन देख रहा है या किसी ने अभी अभी देखना शुरू किया है, सो व्हाटएवर द थिंग इज राइट हियर ओनली। टाइमलेस है, जरूरी नहीं है आज पोस्ट कर रही हूँ आज ही देख रही, मतलब लाइक आज ही पोस्ट कर रही हूँ तो आज ही देखना है। सो वेन एवर यू विल जस्ट लाइक जंप इन द वीडियो, जब भी आप इस वीडियो पे पहुंचे तो इसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए अप्रोप्रिएटली रहेगी। एक चीज बहुत ज्यादा मेनली जो मुझे इंस्टाग्राम के डीएम्स में देखने के लिए मिली है, अगर कोई नेगेटिव चीज अगर कोई रीडिंग में निकल कर आ गई है और वो आपके सिचुएशन में थी ही नहीं कभी, सो उसको इतना ज्यादा पैम्पर मत करो, उसको इतना ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी कभी भी आती है तो मैं मेंशन कर देती हूँ। लोगों को पता है कि जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, समथिंग लाइक दिस ओनली, तो वो उनके लिए रहता है। आपको जब पता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है या जा नहीं सकता है या थर्ड पार्टी इंडल्ज नहीं हो सकती है, तो उस चीज को नहीं पकड़ना है वहां पर। ठीक है, ये जनरल है। बहुत सारे लोग कलेक्टिव टाइम पीरियड पे एक साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर किसी के लिए अलग सिचुएशंस होती है। मैं बोल एक सेंटेंस रही हूँ, लेकिन हर कोई अगर 10 जन है तो वो उसको 10 तरह से सोच रहे हैं। तो इस चीज को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, सो व्हेन ठीक है, सो व्हाइल आई एम शफलिंग, सो डोंट फॉरगेट टू टेक योर पार्टनर्स नेम थ्राइस। 3 number, it is all about Jupiter. Jupiter is like is all about stability moreover. तो हर चीज का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। ठीक है, तो अपने पार्टनर का नेम लेना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं एक परफेक्ट एनर्जी पिक कर पाऊं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Please divine give me some guidance over my viewers partners, current feelings and energies from my viewer. Okay, so this will be the last shuffle. फर्स्ट कार्ड है हमारे पास बाय द बुक, नंबर 11। 1 + 1 = 2। ठीक है, 11 नंबर है यहाँ पर। 11 आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, न्यूमरोलॉजी निकल कर आ सकती है। 11 कैन बी द ईयर्स, 11 कैन बी द मंथ। ठीक है, तो नंबर्स के ऊपर ध्यान बहुत जरूर से देना है। ठीक है, ऑर्फन नंबर 5। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है सेरेंडिपिटी। 1 + 8 = नंबर 9। 9 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 11, 18। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रही थी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है यू आर फॉलोइंग समबडी। यस, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो आपको ऐसा लगता है बहुत पावरफुल है। कम टू द एज, नंबर 36। 3 + 6 = 9। अगेन 9 नंबर, मास्टर नंबर 99। 99, 999, 9 नंबर बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, हो सकता है ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, और ये कार्ड नीचे गिर गया था, नॉट फॉर यू, नंबर 6। ठीक है, एक कार्ड मेरे को और लेना है, आप जरा पीछे हो जाओ। होप कार्ड्स आर विजिबल। ठीक है, ओके, डन। मुझे धीरे धीरे ना ओसीडी हो रहा है, पता है। ओसीडी शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि व्हाट इज ओसीडी ना। हो रहा है मुझे पता लग रहा है। ओके, ठीक है, लास्ट कार्ड। सॉरी मैं इधर उधर हो गई थी। हैप्पी हैप्पी, 2 + 6 = 8। ठीक है, बैलेंस आ रहा है।
ट्रुथ टू बी टोल्ड, नंबर 14, 1 + 5। ओके, ठीक है, पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, फिर ही उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगी। चलो देख लेते हैं। मुझे पता है कैसी वाइब्रेशन दिख रही है यहाँ पर, कार्ड्स को देखने से ही मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। समवेयर आफ्टर योर पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट ओवर, उनको ऐसा लग रहा है कि यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड। और एक बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है, माइट बी योर पर्सन इज फीलिंग यू आर फॉलोइंग देयर फैमिली, या फिर यू आर फॉलोइंग किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और दैट इज व्हाई यू जस्ट लेफ्ट दिस, मतलब ना आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल किनारे कर दिया है, समथिंग ऐसा, सरेंडरपिटी की वाइब्रेशन में आ गए हो। मतलब यू आर समवेयर लाइक कि होना होगा या नहीं होगा, मतलब समथिंग ऐसा। एक होता है ना कि हम मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, समथिंग ऐसा। सो योर पार्टनर इज फीलिंग द सेम, कि you just done the same with the relationship. I don't know why I'm getting these vibrations, but I'm getting the same over here. तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन निकल कर आने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है। एक बहुत तगड़ी, मतलब कि मैं वार्निंग दे देती हूँ जो मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है, दैट कम्युनिकेशन कैन बी द लास्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ योर पर्सन इज इन द एनर्जी आर या पार, समथिंग ऐसा। दे आर समवेयर लाइक, अगर साथ में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो ठीक है, मुझे बता दो, ताकि हम अलग अलग रह के हैप्पी हैप्पी वाली, मतलब अलग अलग रह के हम एक हैप्पीनेस को अडेप्ट कर सके, समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है ना, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आ रही है। किसी को भी अगर विद इन अ नेक्स्ट 24 आवर्स अगर कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है, ध्यान से, ठीक है। ओके, मैं फिर भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर भी क्या, क्लैरिफाई तो करना ही है फिर, ताकि हम इस रीडिंग के डेप्थ में जा सकें। ओके, but yes, your person is in so much pain, but your person is just following their daily schedule also. किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, समथिंग ऐसा। ठीक है, मैं लड़की हूँ तो मैं बोल रहे हैं, बोल रहा था या बोल रही थी, समथिंग ऐसा ही बोलूंगी ना सेकंड पार्टी के लिए। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ठीक है, तो बाय द बुक को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फुंड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। यस, मतलब योर पर्सन इज समवेयर फीलिंग लाइक, वो नाराज हैं, लेकिन आप उसकी बट आप उनकी नाराजगी को पैम्पर नहीं कर रहे हो। दे आर फीलिंग द सेम। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेरेंडिपिटी, व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल 12 साइंस हैं यहाँ पर, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, कम टू द एज, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना, मैं बोल रही हूँ, दे आर फीलिंग द सेम, दे जस्ट नीड्स द क्लोजर नाउ। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस को ज़ोडिएक ये हो सकते हैं आपके पर्सन के। नॉट फॉर यू को कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दोबारा से है हमारे पास यहाँ पर, एंड हैप्पी हैप्पी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हायरोफेंट। टॉरस, टॉरस सिग्निफिकेंट साइन है, बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब कि सिग्निफिकेंटली एक चीज़, मतलब कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, कि एक चीज़ है, योर पर्सन इज नाउ डिजायरिंग, मतलब आपके पर्सन का एक होता है ना माइंडसेट की मैं यहाँ पर बात करूंगी। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रोटेक्टेड हो, या यू वांट्स टू लाइक यू नो जस्ट, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकते, या समथिंग ऐसा। बाय द बुक वाला एनर्जी है, सी देयर इज अ सिंक्रोनिसिटी गोइंग ओवर हियर, मतलब एक चीज बहुत लंबे अरसे से आपके घर में चलती चली आ रही है, और आप उसको फॉलो करने के लिए एक बच्चे की तरह आप उसके पीछे चल रहे हो। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ फैमिली को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फैमिली को हमें लाइक
मानना नहीं चाहिए या कोई भी चीज़, क्योंकि 2 नंबर वाली एनर्जी होती है ना, 2 नंबर वाली एनर्जी इट इज़ द एनर्जी ऑफ मून। मून का एनर्जी हमारा लविंग वाला एनर्जी होता है। तो एक चीज़ होता है ना लविंग वाला एनर्जी, हर चीज़ को स्टेबल करके चलने की कोशिश। लेकिन हो सकता है ना ये इंसान गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, समथिंग ऐसा। सोचने वाली बात है कि हो सकता है ना कि ये इंसान मतलब कि ये सबसे मतलब एलिफेंट होते हैं, बहुत भोले होते हैं, लेकिन समवॉट ऑफ मैनर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये पर्सन, जैसे आप डेज़र्ट में देख रहे हो, ठीक है ना? डेज़र्ट में हमें बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो होती हैं, वो हमें लाइक विजुअल्स आने लग जाते हैं। हमें लाइक कैमोफ्लेज होना शुरू हो जाता है। बहुत मतलब एक होता है ना कि लाइक हम चीज़ों को लाइक अज़्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डेज़र्ट में हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो योर पर्सन हैज़ अ डिज़ायर, इफ यू आर फॉलोइंग समबडी, अगर आप किसी फ्रेंड का अगर आप गाइडेंस कहीं से ले रहे हो, इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग समथिंग कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो इसके साथ भी ऐसा हुआ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इसने भी ऐसा किया था, तो ये भी ऐसा करेगा, समथिंग ऐसा। if you are just go with that particular energy ना, so your person just really wants you to एक बार अपने दिमाग से सोचो और एक पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना? एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। योर पर्सन वांट्स टू टेक यू द एक्शन। अगर आपके से ना, अगर आपके लाइक एक होता है ना, जैसे हम अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए कैसा है। अगर ये आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, so your partner is wants you to take the positive action for them, उनकी तरफ। और ये एस ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड है। एस ऑफ स्वर्ड्स इज अ क्लियर कम्युनिकेशन, दे वांट्स टू अट्रैक्ट योर कम्युनिकेशन। अगर ऐसा मतलब अगर भेड़-चाल वाली जो एक मतलब चल रही है ना गति आपकी, तो उस चीज़ को मतलब वो चाहते हैं कि आप उसको डिनायल में डालकर आप एक पॉजिटिव एक्शन सामने की तरफ लो उनकी तरफ। बिकॉज़ एक चीज़ मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आई नो योर पर्सन इज़ सो मच मतलब कि ना मूडी, एंगर इश्यूज़ देख रही हूँ मैं, ईगो बोल सकते हो आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में, बट व्हाट्सोएवर दे बिकम राइट नाउ इन देयर लाइफ दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर हार्ड वर्क, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला ब्लैक एनर्जी है ना, अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली एनर्जी भी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो स्टेबिलिटी को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है। स्टेबिलिटी इज़ नॉट समथिंग जो रातों-रात मिल जाए। तो समव्हाट ऑफ मैनर अगर उसको लेके कुछ नेगेटिव मतलब एक चीज़ है ना, मतलब देखो, योर पर्सन इज समवेयर लाइक क्वीन, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है। अ पर्सन समवेयर लाइक अ कोकोनट, ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड, अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट। मतलब एक चीज है ना, somebody इज जस्ट क्रेविंग फॉर लव ओनली, वो वाला एनर्जी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। दे आर जस्ट फीलिंग कि मतलब कि मतलब दे आर जस्ट फीलिंग, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड। आपने मतलब कि दे आर फीलिंग सो मच पेन। मुझे 13-13 दिखा अभी ये रिकॉर्ड करते टाइम। तो दे आर जस्ट मतलब लाइक यू नो लाइकली दे आर फीलिंग सो मच स्ट्रांगली राइट हियर कि मेजर टर्म्स में मतलब वो रो रहे हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इफ दे आर सीकिंग फॉर समबडीज अटेंशन, सो यू आर नॉट लुकिंग एट देम। पता नहीं, मुझे ये वाला एनर्जी बहुत ज्यादा मेजर निकल कर आ रहा है। मैं ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आपको इंट्यूशन ऐसा कैच हो रहा है कि यू नीड टू टेक द एक्शन, गो एंड टेक द एक्शन। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी अगर ये वाइसा वर्सा वाली लाइक एनर्जी निकल कर आ रही है, देखो ये जो पर्टिकुलर सेपरेशन आप दोनों ने देखा है ना, ये एक डिवाइन टाइमिंग है। टू मेक यू पीपल फील एक गुड बुक्स में आने के लिए। गुड बुक्स एक समथिंग कि देखो हर किसी का मतलब हर किसी, हमारे पास भी तो एक बुक है ना, हम उसमें सबका जजमेंट्स लिख रहे होते हैं, ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, समथिंग ऐसा। तो समथिंग ऐसा। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी, देखो सेरेंडिपिटी अगर आपको ऐसा लग रहा था, मतलब सेरेंडिपिटी अगर आपने किया था ना, मतलब अगर आप इस एनर्जी में हो या आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लाइक सरेंडर कर दिया था, नाउ दे वांट्स टू टेक दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप और पर्टिकुलर मैरिज टू द अनदर लेवल।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब सेरेंडिपिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपका पार्टनर कुछ कर ही नहीं रहा है, अब आपका वो गोल्डन टाइम पीरियड है जब आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? मतलब एक ना, मतलब डिवाइन टाइमिंग वर्क हो लाइक करती हुई दिख रही है। माइट भी अगर ये रिलेशनशिप या ये मैरिज या ये कनेक्शन अगर वो सेरेंडिपिटी वाली वाइब्रेशन पे गया था, तो माइट भी यहाँ पर दिख रहा है ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, तो माइट भी आप लोगों की फाइनेंसेस स्टेबल होने थे, तो दैट्स व्हाई ये सेरेंडिपिटी आपको देखने के लिए मिली है, ठीक है ना? कम टू द एज, कम टू द एज में अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी, बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि योर पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, दे डोंट वांट टू कम ओवर, देखो नीचे ना एक हमें रिवर दिख रहा है, रिवर इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल, ठीक है ना? एक रास्ता, एक मतलब एक इमोशंस, मतलब अब वो इमोशन बिल्डअप होने स्टार्ट हो रहे हैं स्लोली, स्लोली। अब दिस पर्सन, मतलब पता है क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ मैं बोलूँगी, एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको भी है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में 4 चीज़ें होती हैं ना, 4 चीज़ों में अगर आप भी इंक्लूडेड हो, तो योर पर्सन विल टेक यू एट लास्ट। मतलब वही चीज़ हुई है। अगर 3 चीज़ अगर इस पर्सन को सही करना है, सो दे आर चूज़िंग यू एट लास्ट ओनली। उन्होंने आपको पकड़ा ही सबसे आखिर में है। सो ये भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जो आप इतना ज़्यादा मतलब कि लाइक डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हो उस पर्सन से, क्योंकि वो एक्चुअल प्रायोरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। सो समथिंग लाइक दिस ओनली। सो लेकिन अब एक चीज़ है, अब हर चीज़ बैलेंस हो गई है। सो नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग टू लुक आफ्टर ऑल दीज़ ऑल्सो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर वो टाइम पीरियड आ चुका है, अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से अगर कोई हैपनिंग नहीं हो रही है, लाइक अगर लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अगर वो क्लियर आउट नहीं हो रही है, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन योर पर्सन इज़ थिंकिंग टू मेक थिंग्स क्लियर आउट। मतलब ये उनका थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ें अभी मैं देख रही हूँ, ये थॉट प्रोसेस है कि इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है। और एक चीज़, मतलब कि अगर पास्ट में इफ योर पर्सन जस्ट लेफ्ट यू, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए है ही नहीं, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये, मतलब कि एक होता है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं। लेकिन नाउ जैसे जैसे सेपरेशन आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में एक टाइम स्पैन बढ़ रहा है, अब आपके पर्सन को ना एक एक खूबी नजर आ रही है आपके अंदर, कि आपके अंदर ये भी अच्छा था, आपके अंदर ये भी अच्छा था, आप ऐसे अच्छे थे, आप ऐसे अच्छे थे। नाउ दे आर रिग्रेटिंग ऑन देयर ओन एक्शंस कि ये मैंने क्या कर दिया, समझ रहे हो ना? ये चीज़ 17-17 भी मुझे दिखा, ठीक है ना? ये कुछ एंजल नंबर्स या मिरर नंबर्स हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये सिंक्रोनिसिटी आपके लिए ही है, ठीक है ना? तो मेजर टर्म्स में यहाँ पर लाइक एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं कि अब ना वो आपके गुड लुक्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना, देखो एक ना नेगेटिव टाइम पीरियड होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं, तो बस लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, तो थोड़े टाइम के लिए अलग होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक ना हैप्पी स्पेस मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हैप्पी स्पेस इज़ समथिंग कि आप उस पर्सन के ना पॉज़िटिव, मतलब पता है क्या होता है, देखो अगर किसी इंसान में 4 गलती है ना, तो कम से कम उसमें 1 अच्छाई तो निकल कर आएगी ना, तो वो अच्छाई अब ये गिनना शुरू किया है आपके पर्सन ने आपके लिए। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर हायरोफेंट वाली एनर्जी है, एक तो देखो एक बहुत पॉज़िटिव गाइडेंस आपके प प प लाइक प प प प पर्सन को मिल रही है कि मतलब नाउ माइट बी दे आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, माइट बी दे आर बिकमिंग मतलब कि ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं वो, माइट बी दे आर यूज़िंग द डिवाइन पाथ, द टेंपल पाथ, होता है ना मंदिर जाना, डिवाइन को कहना बार-बार, प्लीज़ मेक दिस like things happen, make these things happen, because now they are leading towards the conclusions only. Key is the like you know communication, communication is key of everything। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो उनको गाइडेंस मिल रही है वो स्टेबल गाइडेंस मिल रही है, जिसको लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अब आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बोल देती हूँ, 2 + 6 इज़ 8, 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, द सैटर्न नंबर। एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, अगर आपके पर्सन सोच रहे थे कि यू आर नॉट अ राइट पर्सन फॉर देम टू गेट मैरिड विद, समझ रहे हो ना? हो गया, ठीक है ना? मतलब मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, समझे? तो मतलब वही वाला चीज़ है ना, गुड बुक्स में आ रहे हो ना, तो गुड बुक्स में आना इम्पोर्टेंट होता है। शादी के लिए देखते हो ना, रिश्ते देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, गुड बुक्स नहीं मैच हो रही हैं। सो समथिंग इज़ लाइक दिस ओनली।
ठीक है, तो देख लेते हैं एनर्जीज कैसी ही रहेंगी आपके पर्सन की अब। ठीक है, तो क्या मतलब कि क्या मेजर उनकी एनर्जीज में मेजर शिफ्ट आएगा जिसको लेकर आपको एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, यहाँ तक अगर आपको कनेक्ट किया है, यहाँ तक अगर आपको लाइक पॉजिटिविटी मिली है, सो क्लेम इट। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलेगा। ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द करंट एनर्जीज। ओके, ठीक है, ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, अगेन 5 + 3 is 8, 3 नंबर है, 53 है, 8 नंबर है, कॉर्नुकॉपिया नंबर 11, 1 + 1 is 2, 1111 हमें देखने के लिए मिल गया, मास्टर नंबर 1111, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, अप्रिसिएशन नंबर 15, नंबर 6, 10 स्टॉर्म वार्निंग नंबर 1, और लास्ट कार्ड हमारे पास होगा नंबर 19, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, अगेन 1 1। ठीक है, क्योंकि 1 + 9 इज लाइक 10, 10 का न्यूमरोलॉजी नंबर 1, 1 नंबर बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, मैजिशियन एंड मिरर को कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कॉर्नुकॉपिया को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, एप्रिसिएशन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरिस लियो सैजिटेरियस, स्टॉर्म वार्निंग को हमारा यहाँ पर कर रहा है 6 ऑफ स्वर्ड्स। डर रहे हैं अब आपके पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब कर लेना चाहिए, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा लगता है, पता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है ये। ठीक है, ये लो नाइट ऑफ कप्स, धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पर्सन, पता है, धीरे धीरे आपके पर्सन। एक चीज बोलो, योर पर्सन इज सो इमेच्योर, सो इमेच्योर, बहुत इमेच्योरिटी मतलब देखने के लिए मिल रही है। मतलब एक चीज मैं बोल सकती हूँ, दे रियली वांट्स टू टेक दिस पर्टिकुलर, मतलब एनर्जीज निकल कर आ रही है, एनर्जीज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत, मतलब कि एक चीज होता है ना, मतलब एक होता है ना इंसान, उनको चाहिए होता है कि यही इंसान हमारे साथ में रहे, उनको चाहिए होता है कि इसी के साथ मेरी बात होनी चाहिए, इसी के साथ मैरिज होनी चाहिए, इसी के साथ आगे चलना चाहिए, मगर दे आर जस्ट होल्डिंग अप अ लॉट ऑफ नेगेटिव, जैसे एक होता है ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप कुछ भी उनको बोल रहे हो, सो दे आर जस्ट टेकिंग दोज थिंग्स इन माइंड ओनली, मतलब अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट्स को ना निकालना, अपने आप को खुद मैनिपुलेट करना, खुद अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के अंदर रखना, मतलब जैसे आप किसी इंसान के पास गए हो गाइडेंस लेने के लिए, 4 जनों से आपने बात करी, 4 में से 3 ने आपको नेगेटिव गाइडेंस दिया, आप उन 3 की नेगेटिव गाइडेंस को मान लोगे, लेकिन उस एक बंदे की पॉजिटिव गाइडेंस को नहीं मानोगे। दिस इज ह्यूमन नेचर। तो वही एक सेम सिनेरियो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, योर पर्सन मतलब इमोशंस बहुत अच्छे हैं, they just wants to take this thing on the another level, on the another, मतलब एक होता है ना स्टैंड लेना है, लेकिन दूसरों की बात को भी सुन के चल रहा है, या तो देखो देखो रिलेशनशिप आपका, या तो आप अपने हिसाब से चल लो, या तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चल लो, अगर आप किसी तीसरे के चक्कर में कोई अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो ना, तो अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम मत डालो कि तुम ऐसे, ये चीज हमेशा याद रखना, ये मेरा एक पर्टिकुलर मतलब ये ना मैं किसी को भी अगर गाइड करती हूँ ना, तो ये चीज जरूर बोल देती हूँ, किसी तीसरे के चक्कर में, जिस तीसरे को पता भी नहीं है कि उसके चक्कर में आपके रिलेशनशिप में कितनी भसड़ मच रही है ना, मत खराब करो,
क्योंकि उस तीसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कि क्योंकि उस तीसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके चक्कर में आपके बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि वो तीसरा अपनी लाइफ़ में मस्त है। ये बंदा आया, बोला, बर्डन डाला, चला गया। ये इंसान आया, बर्डन डाला, बोला, चला गया। फँसा कौन? आप। आप उसके थॉट्स को लेकर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। किसी का कुछ नहीं गया, मेंटल पीस आपका खराब हुआ। ये मैं फ्रेंड्स हो गए मतलब मेरे मतलब आप लोग हो गए, आपसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ, आप रोज़ मुझसे सेशंस में कनेक्ट कर रहे हो, तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मैं ये हर किसी को बोलती हूँ, किसी थर्ड पर्सन के पीछे ना अपना रिलेशन मत खराब करो, जिस थर्ड पर्सन को पता भी नहीं है कि मतलब कि आपके रिलेशन में उसके चक्कर में कितना प्रॉब्लम पड़ गया, समझ रहे हो ना? तो एक चीज़ है क्योंकि देखो इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए बट दे आर होल्डिंग ऑन द पास्ट ग्रजेस ओनली और वो खुद ही के बनाए हुए हैं कहीं न कहीं। होता है ना एक इंसान ने ऐसा बोल दिया, एक इंसान ने ऐसा बोला, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। सो एनर्जीज़ के तौर पे अगर मैं बोलूँ देखो कम्युनिकेशन अगर आप दोनों का रुक रहा है, सो एक चीज़ मैं मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बोल देती हूँ, योर पर्सन इज़ जस्ट होल्डिंग अप ऑन द नेगेटिव थॉट्स ओनली। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव बोलती हूँ मैं। बाकी एक चीज़ मैं बोल देती हूँ मैजिशियन एंड द मिरर को हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स हील आउट कर रहा है, तो एक चीज़ बोल देती हूँ कि देखो थोड़े ना कार्मिक पैटर्न्स हैं, ठीक है? 7 नंबर है, 5 मतलब लाइक 7 नंबर हो गया लाइक 6 नंबर भी निकल कर आया है, 8 नंबर भी हमारे पास निकल कर आया है। तो एक चीज़ है देखो स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, बट उस स्टेबिलिटी में आने के लिए ये या तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ देखो चॉइसेस रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, चॉइसेस को लेकर अगर मैं बात करूँ बट नाउ जैसे ही मतलब पता है क्या चीज़ है देखो, 4 दिन हम किसी इंसान के साथ रहते हैं ना, वो 4 दिन में हमें वो इंसान बहुत अच्छा दिख रहा होता है। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वज़ह से यहाँ पर आपके पर्सन को नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी के अंदर डिफ़रेंस मालूम पड़ा है। मतलब एक होता है ना कि बहुत मेजर टर्म्स में ना मतलब खुद का एक्चुअल सेल्फ देख रहे हैं वो। या तो जिस थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने डील किया है, जिसकी भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अब वो थर्ड पार्टी उनको उन्हीं का फेस दिखा रही है। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं मुझे बैलेंस करना चाहिए। समझे? ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एनर्जीज़ में मैं एक बात करूँ तो एक मेजर पॉज़िटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते दे आर मूविंग टुवर्ड्स टू मेक द बैलेंस ओनली। बैलेंस ही बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज़ दे रियली वांट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्रूटफुल मतलब फ्रूटफुल होता है ना मतलब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं वो कहीं न कहीं। बट नाउ अब जैसे-जैसे मिस्टेक्स करी हैं, जैसे-जैसे हैपनिंग्स करी हैं, दे आर फीलिंग सो मच ओवरबर्डन्ड कि व्हाट आई डिड मतलब कि एक होता है ना मतलब अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में मैं ये भी बोलूँगी कि नाउ दे वांट्स टू मेक थिंग्स वर्क आउट लेकिन अब वो ये चीज़ सोच-सोच कर भी अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा पावरफुली बर्डन्ड अप कर रहा है कि कैसे करूँ? क्या करूँ? क्या बोलना चाहिए? क्या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि अनकंफर्टेबल है मतलब कि लाइक अनकंफर्टेबल है आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्रंट करने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर टेलीपैथिकली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो मेक देम कंफर्टेबल विद यू जस्ट से टू देम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाटसोएवर द थिंग वाज हैपेंड जस्ट कम एंड मेक द कम्युनिकेशन एंड डू द कम्युनिकेशन ये चीज बोलने के लिए मतलब कि ये चीज जरूर करना बिकॉज दे वांट्स टू मेक थिंग्स वर्क आउट मतलब एक चीज है कि थोड़ा ना मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी निकल कर आई है। माइट बी एक स्टेबल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं था। माइट बी दे मतलब कि ना आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी ही इसलिए नहीं थी देखो किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हो ना, दूसरे को कोप अप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे इंसान का बॉडी पोस्चर जैसा भी हो, चाहे इंसान फैटी हो, स्किनी हो, चबी हो, मतलब समझ रहे हो ना? सो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है, इफ योर पर्सन वाज़ समव्हेयर लाइक अ बॉडी शेप ओरिएंटेड तो एक चीज़ मैं यहाँ पर मतलब सिंपल चीज़ यहाँ पर यही निकल कर आ रही है। कि मेजर टर्म्स में वो पता है अब मेंटालिटी स्टेबिलिटी में आती हुई दिख रही है। अब ये पर्सन ना फैमिली मैन बनता हुआ दिख रहा है। फैमिली मैन, फैमिली वुमन ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी में निकल कर आ रही है। नाउ
दे आर जस्ट लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी पॉजिटिव साइड ऑफ यू। मतलब एक एक होता है ना, कहीं ना कहीं फैमिली भी अब अप्रिशिएट कर रही है थिंग्स को वर्कआउट करने के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब सिंक्रिफाइज हो रही है यहाँ पर। मतलब एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस बनाने वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज देख रहा हूँ ना, डाइसी एनर्जी है। एक बार पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, फिर पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, समथिंग लाइक दिस ओनली। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, स्टॉर्म वार्निंग वाली एनर्जी है। मतलब पता है क्या चीज होता है, देखो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो ड्यूरेशन अगर ज्यादा बढ़ जाती है, नाउ योर पर्सन इज वरिड कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाए तो माइट बी दिस थिंग्स विल जस्ट वैनिश, जस्ट वॉश्ड ऑफ। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल बनती हुई दिख रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का लाइक टाइम पीरियड आता हुआ दिख रहा है। एक चीज मैं बोलूंगी, देखो मेडिटेट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मैं एक चीज यहाँ पर देख रही हूँ कि मेडिटेट करोगे ना तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके माइंड में बिल्डअप होना शुरू होगा। जब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना शुरू होगा तो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट कर पाओगे। समझे, ये वाला चीज है। अब आपके पर्सन शांति से एकांत में बैठ के हर प्रॉन एंड कॉन्स को देखते हुए इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, देखो कम्युनिकेशन तो आएगा, बट इट इज जस्ट अ फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। मैं ये बोलूंगी कि मतलब कभी भी कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर आप इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अगर गलती आपकी है तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, जस्ट खत्म करने के बारे में कभी नहीं सोचा जाता, ठीक है ना। चीजें बनती बहुत मुश्किल से हैं। मतलब चीजों को बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, साल लग जाते हैं, फिर भी अगर आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, सो थिंग्स विल जस्ट वॉश्ड ऑफ, समझो। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपने रीडिंग के साथ कनेक्ट किया हो, सो डोंट फॉरगेट टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। और 5 फरवरी से न्यू टैरो कोर्स, मतलब जैसी रीडिंग्स में करती हूँ, जो मतलब कि इंट्यूशन पावर्स होती हैं, जो भी हैपनिंग्स होती हैं, मतलब एक बेसिक टू एडवांस बोल सकते हो, वो वाला जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, जहाँ पर भी आप बैलेंस आउट फील मतलब कि कंफर्टेबल फील करो, आप कनेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने हैं, कॉल्स एंटरटेन नहीं किए जाते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपका अपॉइंटमेंट हो तो। ठीक है, सो कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।